भिवंडी शहर के टेमघर पाइपलाइन परिसर में स्वयं सिद्धि डिग्री नाइट कॉलेज के सभागृह हॉल में सिविल डिफेंस थाने द्वारा 5 दिवसीय सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर थाने जिले के लगभग 70 युवा युवतियों ने सहभाग किया। विशेषतः इस शिविर में प्राथमिक उपचार, आपातकालीन व्यवस्थापन, नागरिक सुरक्षा से जुड़े सभी विषयों की जानकारी दी जाएगी। सभी युवा युवतियों को शिविर में जानकारी देने हेतु विशेषतः थाने सिविल डिफेंस डिप्टी कंट्रोलर विजय जाधव, असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर अतुल जगताप, एनएसएस के प्रोफेसर प्रशांत जाधव और खासकर कॉलेज के प्रिंसिपल जीएस शिकरे उपस्थित थे। मुख्यतः जीएस शिकरे ने इस शिविर का पूरा श्रेय स्काई डाइवर व सीडी इंस्ट्रक्टर अजित कारबारी को दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिक कोर्स आपको कंडक्ट किया जा रहा है और उसके लिए स्पेशली असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर श्री अतुल जी जगताप यहाँ पे प्रेजेंट है। उनके लिए वंस अगेन क्लैप। ये बेसिक कोर्स में आपको फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल डिफेंस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फॉलो किए जाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जहां पे ऑर्डर देते हैं उनके साथ साथ जो इंस्ट्रक्शन फॉलो किए जाते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो आपको सिखाए जाएंगे। आपको अंडरस्टैंड करना है, सीखना है एंड देन यू अप्लाई ऑन योर लोकल एरिया, राइट? तो सभी लोग इंटरेस्टेड है? बॉयज गर्ल्स, हाउ इज द जोश? खुशी है मुझे इस बात की कि जस्ट मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि ऐसा सिविल डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम 5 दिन का अपने कॉलेज में रखेंगे तो, और अजित कारबारी को मैंने फोन करके पूछा कि मैं मेरे कॉलेज में ऐसा एक प्रोग्राम रखना चाहता हूं, हम रख सकते हैं क्या? तुरंत विदाउट ए मोमेंट तुरंत बता दिया यस, हम प्रोग्राम करेंगे। ये ट्रेनिंग की जानकारी सभी को होना जरूरी है, सभी को। इसलिए सभी को जरूरी है कि ये नागरिक संरक्षण के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, ये डिजास्टर कभी भी इधर भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि यहाँ एयर बम्बार्डिंग है और वही टाइम डिजास्टर है। अगर एयर बम्बार्डिंग हुआ तो वो टाइम क्या करना है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। होने वाला नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो, क्योंकि आजकल यूक्रेन रशिया का चल रहा है ना, हो सकता है अगर ये वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हुआ तो कभी भी कौन सा भी हमारे सामने ऐसा ओकेजन आ सकता है, और इसीलिए हमें अपने लाइफ में हमेशा के लिए सजग, अलर्ट रहना पड़ता है। ये आपके लिए नॉलेज के हिसाब से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ आगे सिविल डिफेंस में आप अपना करियर कर सकते हैं, इसके बारे में भी सर आपको मेरे से ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। हम लोग रास्ते से चल रहे हैं, एक बाइक वाला मेरे बाजू से जा रहा था, वो गिर गया। ये इसका आंसर मैं लास्ट वाले बेंच वालों को पूछूं, सुन लो, प्रॉपरली सुन लो। मैं रास्ते से जा रहा हूं और मेरे बाजू से एक बाइक वाला गया, बाइक वाला गिर गया। गिरने के बाद सिंगल ही बैठा था बाइक के ऊपर। गिरने के बाद बाइक एक साइड में गिरी है, दूसरे साइड में वो गिरा। वो बैठने की कोशिश कर रहा है, वापस गिर रहा है, वापस बैठने की कोशिश कर रहा है, वापस गिर रहा है। ऐसे 2-4 बार हो गया और आप उसके बाजू में जाके खड़े हो गए उसको हेल्प करने के लिए। आपने ऐसे देखा कि उसके आंखें जो है वो लाल हो गई है और उसके दाहिने कान से खून निकल रहा है। और आपने तो ट्रेनिंग लिया था सिविल डिफेंस का कि किसी को भी हेल्प ऐसे समय में कैसे करना है, किसी भी इमरजेंसी में कैसे हेल्प करते हैं। तो हमने उसको देखा नजदीक जाके, तो उसके आंखों से खून निकल, आंख लाल हो गई है, एक दाहिने कान से खून निकल रहा है।
मुझे बाजू में एक ब्लैंकेट मिल गया, 2 बाम्बू मिल गए वहां पे, तो मैंने उसका स्ट्रेचर बनाया। कोई भी बना सकता है। तो उसको स्ट्रेचर बनाने के बाद एक बाजू में हॉस्पिटल था, तो मैंने उसको उठाया और स्ट्रेचर के ऊपर सुला दिया उसको। अभी सुलाने के तरीके हर एक के अलग अलग है। कोई बोलेगा उसके दाहिने कान से खून निकल रहा है तो उसके पीठ के ऊपर सुलाना चाहिए। कोई बोलेगा सर ने उसको पेट के बल सुलाना चाहिए। तीसरा कोई बोलेगा सर उसका बाया कान मतलब बाएं साइड से उसको सुलाना है क्योंकि दाहिने कान से खून निकल रहा है। कोई बोलेगा कि दाहिना कान नीचे करके उसको लेके जाना है। तो इसमें से सही तरीका कौन सा होगा? मैं पूछता हूं, आप हाथ ऊपर करेंगे, ठीक है? पीठ के ऊपर उसको सुला के लेके जाना, ऐसे कितने लोगों को लगता है? 1 2 3 4 प्रॉपरली है, डरने का कोई जरूरत नहीं है। ये डिस्कशन है, ओपन डिस्कशन है। पीठ के ऊपर उसको सुला के लेके जाना। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ठीक है 10 है, ओके चलो। कितने लोगों को लगता है उसको पेट के ऊपर सुला के लेके जाना चाहिए?